आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई के बारे में। यानी फंजाई की वजह से हमारी इकोनॉमी पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट या क्या मनफी असर पड़ते हैं हमारी मईशत के ऊपर, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी किसे कहते हैं? मईशत को। लॉसेस यानी नुकसान, और फंजाई क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फंजाई कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जैसे कि गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो हम एक तस्वीर की मदद से भी फंजाई को देख लेते हैं कि ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो फंजाई की जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह का नज़र आता है। तो कुछ फंजाई की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो नेकेड आई से नज़र आती है, यानी आम आंख से उसको देखा जा सकता है, लेकिन जो फंजाई का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह का नज़र आता है। और अगर हम बात करें फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी ये अपनी एनर्जी, अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं या ग़िज़ाइयत कैसे हासिल करते हैं, तो फंजाई हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये अपना फूड दूसरे सोर्सेज से हासिल करते हैं, यानी ये दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे ग्रो करके वहाँ से भी अपना फूड हासिल करते हैं। इसके अलावा डेड मैटर के ऊपर से भी ये अपना फूड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये फूड के ऊपर ग्रो कर जाएं तो ये वहाँ से क्या करते हैं? अपना फूड हासिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे ये किसी सरफेस के ऊपर ग्रो किए हुए हैं और वहाँ से इन्होंने क्या किया है? ख़ास तरह के एंजाइम्स को सिक्रीट करके और अपना फूड जो है वहाँ से ले लिया है। तो इस तरह से अक्सर जो फंजाई की स्पीशीज़ होती हैं तो वो प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स और दूसरे सोर्स पर डिपेंड करते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो फंजाई की स्पीशीज़ होती हैं तो उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी यानी हमारी मईशत पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में तो हमने कुछ फंजाई की स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है फंजाई की वजह से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स की। तो फंजाई प्लांट्स के अंदर सीरियस डिजीजेस की वजह बनता है, यानी हर साल बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो क्रॉप्स होती हैं, जो हमारी फसलें होती हैं जो कि प्लांट्स के ग्रुप में शामिल हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और मुख्तलिफ तरह की बीमारियां मुख्तलिफ तरह की फंजाई की स्पीशीज़ की वजह से होती हैं। तो हम वन बाय वन करके कुछ सीरियस प्लांट डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रस्ट डिजीजेस की। तो रस्ट डिजीजेस जो होती हैं, यानी जो रस्ट की बीमारी होती है, वो ज़्यादातर हमारी बहुत जो इम्पोर्टेंट बहुत ख़ास फसलें हैं जिनको पूरी दुनिया में खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी वीट यानी गंदम और राइस यानी चावल, तो उनको रस्ट डिजीजेस बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। और हर साल इन फसलों में नुकसान की वजह से, यानी इन फसलों पे अगर रस्ट जो है वो लग जाए, यानी रस्ट डिजीज लग जाए फंजाई की वजह से, तो हर साल हमारी इकोनॉमी को कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है, यानी मईशत पे इसके मनफी असरात होते हैं। तो अगर हम बात करें रस्ट डिजीज़ की, तो यहाँ पे हम वीट का एक लीव देख रहे हैं, यानी पत्ता देख रहे हैं जिसके ऊपर रस्ट ने अटैक किया है। तो इस तरह से जो रस्ट की डिजीज़ है वो इस तरह से पौधों के ऊपर अटैक करती है। तो फंजाई की कौन सी स्पीशीज होती हैं जो रस्ट की वजह बनती हैं? तो वो होती हैं ऑर्डर पक्सेनियलिस के अंदर पक्सीनिया की स्पीशीज, यानी कि पक्सीनियलिस एक ऑर्डर है जिसमें कि पक्सीनिया की स्पीशीज होती हैं जो कि
रस्ट की वजह बनती हैं। और अगर हम बात करें सिम्टम्स की कि रस्ट इन्फेक्शन जब हो जाता है प्लांट के ऊपर तो उसके ऊपर कौन सी अलामात जाहिर होती हैं। तो सबसे पहले तो जिस पौधे के ऊपर रस्ट अटैक करती है तो उसकी जो अपीयरेंस है यानी वो देखने में कैसी होती हैं, स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब होता है स्मॉल या छोटा, यानी कि अगर एक नॉर्मल जो वीट का पौधा है अगर उसकी लंबाई इतनी है तो जो स्टंटेड प्लांट होगा जिसके ऊपर रस्ट की डिजीज ने अटैक किया हुआ है, रस्ट लगी हुई है, तो वो प्लांट जो होगा वो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी, वो नॉर्मल के मुकाबले में छोटा होगा। इसके अलावा एक और सिम्टम है वो क्या है, क्लोरोटिक, यानी वो प्लांट जो होगा वो क्लोरोटिक हो जाएगा या येलोड हो जाएगा, यानी उसके जो पार्ट्स होंगे जहाँ पे रस्ट अटैक करेगी तो वो येलो कलर के हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस पत्ते को देखें तो ये अब पूरा ग्रीन नहीं रहा बल्कि ये इस तरह से यहाँ पे पाउडर पाउडर सा जमा हो गया है येलो कलर का, और ये क्या है, पीला पीला सा हो गया है। तो इस तरह से जिस फसल को, जिन पौधों को रस्ट डिजीज लग जाती है तो उसमें जो पैदावार होती है यानी गंदम और चावल जो हैं वो नॉर्मल फसल के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा हर साल जो किसान होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के फंजीसाइड्स के स्प्रेज करते हैं ताकि फसलों पे इस तरह की बीमारियां ना लगें या फंजाई जो है वो अटैक ना करे। तो फंजीसाइड्स जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं यानी महंगी होती हैं, तो उस वजह से भी हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। तो ये तो थी एक प्लांट डिजीज जो कि फंजाई की जो स्पीशीज होती हैं पक्सीनिया उसकी वजह से होता है। अब हम एक और डिजीज की बात करेंगे जो कि फंजाई की वजह से होती हैं, तो उसका नाम है स्मट। तो स्मट डिजीज की अगर बात की जाए तो स्मट डिजीज भी बहुत ख़ास फसलें जो कि खुराक के तौर पे इस्तेमाल होती हैं यानी उन फसलों से बहुत फ़ायदे लिए जाते हैं यानी फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनको स्मट डिजीज़ नुकसान पहुंचाती है। तो वो कौन कौन सी फसलें हैं, ख़ास तौर पे कॉर्न जिसको मेज़ भी कहते हैं यानी मकई की फसल, वीट यानी गंदम, शुगर कैन यानी गन्ना। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक तस्वीर भी ले आते हैं कि स्मट डिजीज़ देखने में किस तरह की नज़र आती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमें क्या नज़र आ रहा है, कॉर्न का प्लांट या मेज़ का प्लांट, और जिसके ऊपर हमें ये छल्ली या भुट्टा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ये जो येलो येलो से नज़र आ रहे हैं ये नॉर्मल मकई के दाने हैं। लेकिन अगर किसी प्लांट को यानी किसी फसल को जो है वो स्मट लग जाए तो वो फिर पौधा नॉर्मल नहीं रहता, इस तरह से ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर से बन जाते हैं जिनको कहा जाता है सोराए। तो ये सोराए क्या होते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाले जो हैं ये सोराए हैं जो कि एक इन्वेलप सा जो होता है इस तरह से कवरिंग होती है, उसके अंदर ब्लैक कलर का पाउडर सा जमा हो जाता है। तो इस तरह से ये जो दाने हैं यहाँ पे, ये जो मकई के दाने हैं या जो अगर गंदम के ऊपर स्मट लग जाए तो गंदम के जो दाने हैं तो वो फिर कम लगेंगे क्योंकि वहाँ पे जो है वो सोराए जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उस फसल के ऊपर फंजाए अटैक कर लेती है। तो स्मट की जो डिजीज़ है वो ज़्यादातर पौधे के किन किन हिस्सों पे होती है, यानी इस तरह के जो सुराए बनते हैं वो किन किन हिस्सों पे बनते हैं, तो वो बनते हैं सीड्स पे यानी बीजों को मुतासर करते हैं, लीव्स पे यानी पत्तों पे, इसके अलावा स्टेम यानी जो तना होता है, इसके अलावा फ्लावर पार्ट्स यानी जो फूल के हिस्से होते हैं वहाँ पे ये सुराए डिवेलप हो जाते हैं। तो इस तरह की जो डिजीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, स्मट। तो रस्ट की तरह जब फसलों पे स्मट की डिजीज़ लग जाती है तो उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस तरह से दुनिया में जिन ममालिक में इस तरह की जो फसलें होती हैं वो ज़्यादातर लगाई जाती हैं और जिन इलाकों में स्मट डिजीज़ेज़ ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे फसलें जो हैं या पैदावार बहुत कम होती है और उस मुल्क की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये तो थी एक और प्लांट डिजीज़ जो कि फंजाई की वजह से होती है। अब हम डिस्कस करेंगे एक और प्लांट डिजीज़ की जिसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यूज। तो पाउडरी मिल्ड्यूज जो है वो ऑर्डर एरेसीफेलीज की वजह से ये बीमारी होती है।
यानी फंजाई का एक ऑर्डर है एरेसीफेलीज, उन उसमें जो स्पीशीज होती हैं उसकी वजह से पाउडरी मिल्ड्यूज की बीमारी होती है। तो हम अपने सामने एक प्लांट की तस्वीर भी ले आते हैं जिसके ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो ग्रो कर गया है। तो यहाँ पे इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा होगा, वाइट पाउडरी स्पॉट्स, यानी ऐसे पाउडर पाउडर सा होता है। तो इस तरह के दाग से नजर आते हैं, स्पॉट से नजर आते हैं लीव्स पे, पत्तों पे और इसके अलावा स्टेम्स के ऊपर। और ज्यादातर कौन सी फसलें, कौन से प्लांट्स इससे मुतासर होते हैं, ग्रेप्स, अंगूर जिनको हम फ्रूट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा रोजेज यानी गुलाब जो कि खूबसूरती के लिए हम घरों में लगाते हैं, इसके अलावा वीट, गंदम जिससे हम आटा बनाते हैं। तो इस तरह पाउडरी मिल्ड्यू से भी हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये तो थी कुछ प्लांट डिजीजेस जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। अब हम बात करेंगे कुछ एनिमल डिजीजेस की। तो प्लांट्स की तरह एनिमल्स पे भी फंजाई की कुछ स्पीशीज अटैक करती हैं। तो अगर हम बात करें एनिमल के ग्रुप की या एनिमल की कैटेगरी की, तो एनिमल कैटेगरी या एनिमल ग्रुप के अंदर तमाम एनिमल्स, इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान भी इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो फंजाई की एक टाइप है जिसका नाम है इम्परफेक्ट फंजाई। तो ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स में इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से जो बीमारियां होती हैं, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां कौन सी हैं, रिंग वर्म और एथलीट्स फुट। तो इनको हम तस्वीरों की मदद से देख लेते हैं कि ये किस तरह की बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिंग वर्म को। तो अगर हम देखें रिंग वर्म को, तो स्किन यानी जिल्द के ऊपर इस तरह से लाल से गोल गोल से निशान बन जाते हैं यानी रिंग की तरह से, और इचिंग यानी खारिश होती है। तो इस बीमारी को रिंगवर्म कहते हैं जो कि इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से होती है। और अगर एथलीट्स फुट की बात की जाए, तो एथलीट्स फुट में इस तरह से पाँव के ऊपर ये इन्फेक्शन होता है। तो इस तरह से पाँव के ऊपर से इस तरह स्किन सी उतर जाती है, रेड रेड सी हो जाती है और इचिंग होती है यानी खारिश होती है। तो इस तरह से फंजाई की कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह बनती हैं। इसके अलावा ह्यूमंस और एनिमल्स की एक और सीरियस डिजीज़ का नाम लिया जाए या उसकी बात की जाए तो वो है हिस्टोप्लाज्मोसिस, जो कि लंग्स का सीरियस इन्फेक्शन है यानी जिसमें के लंग्स या फेफड़े मुतासिर होते हैं। और ये कंडीशन क्यों होती है इस तस्वीर की मदद से देख लेते हैं कि ये हमें छोटे छोटे फंगल स्पोर्स नज़र आ रहे हैं। तो जब ये हवा में मौजूद होते हैं ख़ास किस्म के स्पोर्स जो कि इस बीमारी की वजह बनते हैं, तो अगर एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स इसको इनहेल कर दें तो ये क्या करेंगे, लंग्स यानी जो हमारे फेफड़े होते हैं उसको मुतासिर करते हैं। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है वो किस वजह से जो बीमारी है वो होती है स्पोर्स ऑफ फंगस को इनहेल करने से, यानी कि जब ये अंदर जाते हैं सांस के ज़रिए से एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में तो लंग्स मुतासिर हो जाते हैं। और हिस्टोप्लाज्मोसिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामात होती हैं, तो इस तरह का जो पेशेंट होता है उसको खांसी होती है, बुखार होता है, थकन महसूस होती है। तो ये अलामात हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस की। और हिस्टोप्लाज्मोसिस किस वजह से होता है, फंगस के स्पोर्स को इनहेल करने की वजह से, यानी कि जब ये लंग्स तक पहुंचते हैं सांस के ज़रिए से तो हिस्टोप्लाज्मोसिस की बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से फंजाई एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में, इसके अलावा प्लांट्स में सीरियस डिजीज़ की वजह बनता है और इस तरह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यानी हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी मईशत के ऊपर मनफी असर मुरतब होता है। तो आज हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई के बारे में।